वेलकम टू द सेगमेंट सात रंग के मेहमान, जिसमें हम आपकी मुलाकात टोरंटो में बसने वाले पाकिस्तानी मल्टी टैलेंटेड लोगों से करवाएंगे। हमारे इस हफ्ते के मेहमान मल्टी टैलेंटेड मिस्टर मोइन जमाल, जो कि टोरंटो में प्रोग्राम रेडियो बैंड बाजा के नाम से जाने माने जाते हैं और इसके साथ साथ वो जिंगल राइटर, कंपोज़र और म्यूज़िशियन हैं। मिस्टर मोइन जमाल, वेलकम टू द शो। शगुफ्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में आने का। और मैंने शुरू से डिसाइड किया था जब भी मैं माइक में या कैमरे के सामने आऊँगा तो इब्तिदा उसी के जिक्र, उसी की याद, उसी की बात, उसी की तारीफ से करूँगा जो रह जाने वाला है। हम सब चले जाने वाले हैं, जो मेज़बान हैं, हम मेहमान हैं, जिससे दुआ होनी चाहिए कि तू हमें अपनी आजमाइशों से बचा के हम तेरी आजमाइश के काबिल नहीं। ये सब तुम्हारा करम है आका, क्या बात अब तक बनी हुई है, उसी के करम से, उसी की मदद से बातें बनी रहती हैं। बहुत अच्छे अल्फाज आपने मेरे लिए यूज़ किए और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। बेसिकली मैं रेडियो का शख्स हूँ, रेडियो में बिलीव करता हूँ। हाइडिंग बिहाइंड माइक्रोफोन में बैठे हुए बात कर रहे हैं। टीवी पे आना अच्छा भी लग रहा है और टीवी बना मुझे एक डर भी लग रहा है टीवी पे आने से, कि हर मीडिया के लिए हर शख्स नहीं बना हुआ होता है। लेकिन आप एक बहुत अच्छा इजाफा है टोरंटो के मीडिया में। आई कैन सी दैट एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट एंड आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ये शो शुरू करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये जिंगल क्या चीज़ है? जिंगल बेसिकली ऐसा है कि जिंगल इज़ किसी प्रोडक्ट के बारे में गाना बनाना, या आप यूँ समझ लें कि इसमें सारी म्यूज़िक के वो रिक्वायरमेंट्स, म्यूज़िक के ग्रामर, सुर, ताल, अल्फाज की अदायगी, एक्सेंट, एनर्जी, वट एवर मेक्स अ सॉन्ग सक्सेसफुल, वो सारी चीज़ें जिंगल में। बल्कि किसी ने बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया कि जिंगल को आप समझ लें सॉन्ग इन शॉर्ट हैंड। आज गाने जिस तरह से बन रहे हैं वो लगता है जिंगल बन रहे हैं, गाने नहीं बन रहे हैं। आप कोई भी गाना एग्जांपल देख लें, हुक्स पे गाने बने हुए होते हैं। हुक का मतलब है छोटे छोटे ऐसे पोर्शंस गाने में जो मेमोरेबल, उसको बना दे, रिपीटेटिव हो। बेसिकली दिस आइडिया केम फ्रॉम जिंगल्स, द अदर वे राउंड, कि गाने अब जिंगल पे इंस्पायर्ड होके बनते हैं। बहुत से गाने आज आप सुनेंगे जिसमें आप कहेंगे कि जिंगल का बना हुआ गाना है। जिंगल्स में एक जो बहुत अहम चीज़ होती है वो होती है कि कोई भी एक थीम लाइन जो समअप कर दे किसी प्रोडक्ट को, जैसे कोक इज इट, फिंगर लिकिंग गुड, डोंट लीव होम विदाउट द अमेरिकन एक्सप्रेस, ये थीम्स और स्लोगन्स जो होते हैं उसको लेके पाकिस्तान के बाद कपास की चांदी को सोना बनाए फॉर एग्जांपल, या आप कहें कि यहाँ का एक जिंगल है मेरा कि जॉली जैसा कोई नहीं, या चश्मा क्या बदला मेरी जिंदगी बदल गई, सी मैक्स ऑप्टिकल। जैसे आज गाने बन रहे हैं, आई न्यू यू वर ट्रबल व्हेन यू वॉक्ड इन, इस हो गया ता ता ती ता पारा, ये टाइप की चीज़ जो है वो जिंगल से आई है। तो जिंगल एक मार्केटिंग का टूल है, एडवर्टाइजिंग का टूल है और बहुत मेमोरेबल बना देता है किसी इश्तिहार को, कि आप छोटे से एक म्यूजिकल फ्रेज में। और हम जब साउथ एशियंस की बात करते हैं, वी आर म्यूजिकल पीपल। सारे बड़े बड़े आर्ट डायरेक्टर्स ने फिल्में बना के देख ली, गानों के बगैर फिल्में चलती नहीं है। तो जिंगल आप समझ लें कि गाने के फॉर्म में, शॉर्ट हैंड के फॉर्म में, एक एडवर्टाइजिंग के मैसेज को लोगों के सबकॉन्शियस में प्लांट करने का तरीका है। एंड एडवर्टाइजिंग का वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज होता है इन जंगल ऑफ प्रोडक्ट्स, मेमोरेबल कैसे बनाना, यादगार कैसे बनाना। कि कोई मार्केट में जाता है, दुकान में कहता है गाड़ी नहीं होंडा सिविक चाहिए, चॉकलेट नहीं कैडबरीज चाहिए, बर्गर नहीं मैकडोनल्ड चाहिए। द आर्ट ऑफ जिंगल इज टू टेक अ लिटिल लाइन, मेक इट म्यूजिकल, मेक इट मेमोरेबल, सो दैट पीपल कैन रिटेन इट एंड हैव अ रिकॉल वैल्यू। ये मकसद है जिंगल। ओके, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जिंगल जो है वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ सॉन्ग है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ सॉन्ग इज यूज्ड टू मार्केट अ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट को यादगार बनाने का एक तरीका है। ओके, और इसके लिए आपको बाकायदा कोई सीखना पड़ा या ये आपके गॉड गिफ्टेड था? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब मुझे कहना पड़ेगा ये कि जिंगल में आइदर यू हैव इट और यू डोंट। आप म्यूजिक सीख सकते हैं, आप गाना सीख सकते हैं, आप राग एमन और भेमप्लासी सीख सकते हैं। जिंगल बनाने का कोई स्कूल दुनिया में कहीं नहीं है, ये आमद होती है। आइदर यू हैव इट और यू डोंट। एंड मैं ये फील करता हूँ कि मेरे जिंगल में आने की बड़ी एक सॉलिड वजह ये थी कि मेरा बैकग्राउंड बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड, एक ऑर्थोडॉक्स लखनऊ की फैमिली से मेरा ताल्लुक है, सारे मौलवियों का खानदान है, उसमें कोई गाने वाला उस जमाने पैदा हो जाए अनएक्सेप्टेबल चीज़ थी। तो कॉम्प्रोमाइज़ ये बना कि म्यूजिक, मैंने कहा म्यूजिक नहीं छोड़ सकता हूँ, कहा तुम गाने वाले नहीं बन सकते हो, जिंगल में आप बैकग्राउंड से कर रहे होते हैं। तो आई स्टार्टेड ऑफ मेकिंग जिंगल्स एंड आई वेरी क्विकली रियलाइज कि उसके लिए एप्टीट्यूड है। कुछ और चीज़ मेरे पास टैलेंट चाहे नहीं हो, कुदरत ने मुझे एक गिफ्ट दिया हुआ है कि मैं जिंगल बना सकता हूँ, जिंगल कंपोज कर सकता हूँ। तो बहुत पहले मैंने जिंगल बनाई, पाकिस्तान में कपास की चांदी को सोना बनाए, कपास की चांदी को सोना बनाए, या मिचल्स के जिंगल थे कि जुबली का मजा सबसे जुदा। आई स्टार्टेड मेकिंग जिंगल्स एंड आई रियलाइज कि टोरंटो में भी इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी एक बिजनेस कम्युनिटी है। पीपल डोंट इवन नो कि जिंगल क्या होता है।
आप ऐड में कह रहे हैं जी बहुत अच्छे रियल्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, या ये दुकान बहुत अच्छी है, सडनली यू कम एंड से इट इन अ डिफरेंट वे कि जॉली जैसा कोई नहीं, उसको मेमोरेबल कर देता है। तो यहाँ एक मार्केट उसकी इवॉल्व हो गई, और मेरे लिए ये था कि जिस लाइन से मैं अपनी पैशन था उसी से मेरी इनकम शुरू हो गई, तो मैं उसका जितना शुक्र करूँ वो कम है। बिल्कुल। तो मैं टू आंसर योर क्वेश्चन, आई फील म्यूजिक सीखा जा सकता है, जिंगल बनाना एक गिफ्ट होता है, सीखा नहीं जा सकता है। इंस्पायर होके आप दूसरों को देख के वो बना सकते हैं, लेकिन ये कुदरत का एक गिफ्ट होता है। तो ये गॉड गिफ्टेड हुआ आप में, ये गॉड गिफ्ट हुआ, मैं समझता हूँ, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ, उसने मुझे कम से कम एक गिफ्ट दे दिया जिससे मैं एक अपना नाम या अपनी पहचान या अपने पैशन को पूरा करते हुए इनकम भी कर सकूँ। ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि अपने आपके कितने जिंगल्स आपने पाकिस्तान में किए जो कि बहुत पॉपुलर हुए और लोगों में बहुत जाने माने जाते हैं? एक दो के तो अभी आपने नाम लिए, कपास का आपने बोला है। मैंने ब्राइट वॉशिंग पाउडर का बहुत मशहूर जिंगल किया था, यूं ही आते जाते जब बाप के कपड़े हो जाएं खराब, नया डबल एक्शन ब्राइट 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 कर दे फिर से साफ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा जिंगल था ये। इस तरह के बेशुमार जिंगल्स हैं। पामोलिव के जिंगल मैंने किए, ये है नया पामोलिव, I did all those जिंगल। खिलती कली सी नाजुक हो तुम, जिल्द तेरी रेशम, पामोलिव सोप। लॉट ऑफ जिंगल्स आर लाइक दैट जो हमने बनाए जिंगल। फिर यहाँ आके और बड़ा मार्केट इसलिए बन गया कि यहाँ कोई बना नहीं रहा था वो चीज़, सो आई हैड एडवांटेज इन डूइंग दैट एंड आई लव डूइंग दैट, एंड सडनली अ मार्केट डेवलप फॉर दैट बिकॉज क्लाइंट्स रियलाइज्ड कि साहब हमारा एड अगर चल रहा है कि जी ग्रोसरी की दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है, सब ये कहने में कि हर की महंगाई जीता एशियन फूड सेंटर, एंड आई मेड अ जिंगल आउट ऑफ दैट। तो जिंगल इज अ मार्केटिंग टूल, एंड मैं ये समझता हूँ कि इसकी मार्केट दुनिया भर में हर जगह रहेगी। और जिंगल अच्छा बनाने के लिए गाना आना बहुत ज़रूरी है, म्यूजिक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत म्यूजिकल चीज़ होती है, बहुत डिमांडिंग होता है छोटे में गाना। हर आदमी ना जिंगल बना सकता है ना हर सिंगर गा सकता है। मैं ये बहुत प्राउडली कहता हूँ कि ठीक है जिंगल मैंने इसलिए किया कि मुझे घर में गाने की इजाज़त नहीं थी। बहुत म्यूजिक डायरेक्टर समझते थे अगर मैं गाता तो गाने में कामयाब हो सकता था मैं, लेकिन मैं फील करता हूँ बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो जिंगल नहीं गा सकते हैं। यू कांट इमेजिन पंकज उदास कोई जिंगल गा रहे हो, मेहदी हसन साहब कोई जिंगल गा रहे हो, बहुत बड़े सिंगर हैं नो डाउट, लता जी कोई जिंगल गा रही हूँ। जिंगल नीड्स एनर्जी, जिंगल नीड्स इट्स ओन रिक्वायरमेंट। तो ये समझना क्योंकि छोटे टाइम पे होता है किसी का कम नहीं है जिंगल। वेस्टर्न मुल्कों में there are people who make millions just singing jingles and writing and composing jingles. Okay. Same thing in our country. अमेजिंग, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आपके जिंगल्स के मुतालिक तो हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे ली है, अब मैं आपके दूसरे टैलेंट की तरफ आ रही हूँ जो कि आप रेडियो बैंड बाजा के नाम से रेडियो प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी। वो कितने अरसे में आपने, कितना अरसा लगा आपको वो डेवलप करने में? पहले जब यहाँ था बेसिकली मेरा ताल्लुक एडवर्टाइजिंग से था। मैंने इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की, एवर को यंग एंड रूबिकम साची एंड साची, आई वाज एन एडवर्टाइजिंग पर्सन। आई केम हियर, मैंने टीवी के एड्स बनाना शुरू किए। वेरी क्विकली आई रियलाइज कि दुनिया में टोरंटो सबसे यूनिक है कि टोरंटो रेडियो का शहर है, एंड रेडियो का एक चैनल आया एफएम का, उसकी बहुत लंबी स्टोरी, आई गॉट अ टाइम ऑन दैट, सो आई स्टार्टेड डूइंग अ प्रोग्राम कॉल्ड बैंड बाजा रेडियो। तो बैंड बाजा का नाम जो है वो ऐसा है कि मेरे भाई वगैरह बीबीसी पे काम करते थे इंग्लैंड में, एंड बैंड बाजा वाज नेम दैट केम फ्रॉम देयर, एंड आई हैड दिस आइडिया, आई वांटेड टू साउंड डिफरेंट, कि नहीं हो कि जी पाकिस्तान का ये, वो इंडिया का वो, एंड ऑल्सो वांटेड कि आर्ट विदाउट बॉर्डर्स हो, कि हम इंडियन पाकिस्तानी एक दूसरे का कलर ऑफ स्किन सेम है, ज़बान एक दूसरे की समझ सकते हैं, उर्दू हिंदी, अगर आप राइटिंग को छोड़ दें, जावेद अख्तर साहब ने कहा हमारे एक रेडियो पे आके कि साहब राइटिंग आप छोड़ दें तो उर्दू हिंदी में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो आई थॉट कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जो यूनाइट करे आर्ट के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, अच्छे इमोशनल तजुर्बात के ज़रिए दिलों के रिश्ते बनाना, नफरतों की दीवारों को गिराना, ये बेसिक मिशन था बैंड बाजा का। एंड द यूनिकनेस ऑफ बैंड बाजा वाज इट ब्रॉट टुगेदर ऑल द थिंग्स आई हैड इन मी, विच वाज म्यूजिक का शौक, मेरे फादर वगैरह बहुत बड़े ऑडिटर्स हमारे फैमिली में गुजरे हैं, गेव मी अ चांस टू स्पीक, एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो गेव मी अ चांस टू एनालाइज म्यूजिक। मैं समझता हूँ उसका फ़र्क एक तो ये है कि कोई ये नहीं जानता कि इंडियन प्रोग्राम है पाकिस्तानी प्रोग्राम है। मेरा बैकग्राउंड लखनऊ से, 600 years we live in the same house in Lucknow. It's a center of Sufism, of spiritualism, of poetry. हसरत मोहनी ने बैठ के वहाँ लिखा, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमारे घर में बैठ के लिखा गया। So I was brought up with that background. Radio brought all that together. और मैंने कहा रेडियो में गाने को डिस्क्राइब किया जाए, गाना बजाना तो आप गाना हर जगह सुन सकते हैं, इंटरनेट पे सुन लें, सीडी में सुन लें, आईफोन पे सुन लें। बैंड बाजा यूनिक किया था, मैंने कहा जी गाना ये इस तरह बना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी भीमप्लासी एक राग है, कोई गाना मैं बजाता, सिर्फ गाना नहीं बजाता हूँ, तो एक गाना है, मैं फॉर एग्जाम्पल आई वुड से कि भीमप्लासी एक राग है, उसमें गा और नी माइनर लगते हैं,
सा गा म पा नी सा नी प गा म प म ग रे सा, खिलते हैं गुलियां खिल के बिखरने। नाउ यूनिकनेस ये हो गई कि एक आम लिसनर गाने को एंजॉय कर सकता है बगैर ये जाने हुए, लेकिन जानने के बाद उसका एंजॉयमेंट और बढ़ जाता है। When you go deeper into music, your enjoyment level goes up. Just like if you know कि खाना कैसे बना, इसमें क्या रेसिपी यूज हुई, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। या मैं आपसे कहूँ ये सोफे में एक कर्व बना हुआ है, ये कर्व एक खास आदमी ने बनाया है जो उसमें स्पेशलाइज करता है। Every time you look at a sofa, you look at the curve and you'll start noticing things in it. We want you to notice things in a song. Because I spent a lot of time with musicians doing jingles. जिंगल में पैसे बहुत होते थे तो म्यूजिशियन हमारे साथ बैठे रहते थे, पूरी रात तबले वाले से पूछा कि मदन मोहन साहब ने जब ये गाना बनाया कि हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह, उठती है निगाह खरीदार की तरह, उसका दादरा का जो बीट था उसमें बायां ऐसे बजा। नाउ ऑल दीज थिंग्स कम आउट इन डिस्क्राइबिंग द सॉन्ग, एंड आई फील उससे लोगों की एंजॉयमेंट बढ़ती है, प्रोग्राम की यूनिकनेस बढ़ती है। सी एक और चीज़ है जैसे मार्केट, ये एडवर्टाइजिंग से सीखी हुई चीज़ है कि अगर सारी चीज़ें सिमिलर हो जाएं, how to stand out, how to make it different and unique. That's also a challenge not only for advertising, of all media today, I feel. जो मैं आपसे अगला सवाल पूछने जा रही हूँ वो है कि आप हमारी यहाँ साउथ एशियन कम्युनिटी जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी में बहुत जाने माने जाते हैं, तो आपके प्रोग्राम की रेडियो बैंड बाजा की क्या खासियत, क्या उसमें डिफरेंट है कि लोग इतना उसको मानते हैं? बैंड बाजा वाज अ डिफरेंट प्रोग्राम फ्रॉम इट्स टाइम, जिसमें का नाम बिल्कुल आम से होते थे, मिलन चलन, ये मेक इट मोर इंटरनेशनल एंड क्रॉस ओवर ऑन टू द मेन स्ट्रीम साइड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग। सिर्फ ये नहीं कहना कि आपने कहा जी ये ग्रोसरी स्टोर अच्छा है या खरीद लो, ये रियल्टर अच्छा है, उनको ब्रांड करना, ट्राइंग टू ब्रांड पीपल। So if you look at more than 50 South Asian brands in service industry, all of them have one thing in common, that's Band Baja Radio. And I feel कि एक आप तुक्का मार सकते हैं बाई चांस, 50 सेंचुरी आप नहीं मार सकते, कुछ ना कुछ इल्म आपके पास होगा। वो गॉड गिफ्ट अगर किसी को खुदा देता है या जो भी भगवान देता है, जो भी बनाने वाला देता है, उसको रिकग्नाइज करने का मैं फील करता हूँ कि बैंड बाजा इस तरह से मुख्तलिफ प्रोग्राम है। पहली बात, वी डिस्क्राइब सॉन्ग दैट्स राइट अप माई, इट्स अ पैशन फॉर मी। आई डोंट क्लेम कि मैं बहुत ज़्यादा म्यूजिक जानता हूँ या मैंने बहुत ज़्यादा म्यूजिक सीखा है, लेकिन मैं ये क्लेम करता हूँ मुझे एक पैशन और शौक, जुनून, ऑब्सेशन है म्यूजिक का, एंड दैट कम्स आउट इन द प्रोग्राम। एंड ऑल्सो आई फील कि बहुत डिवाइडेड पोलराइज कम्युनिटी है। आई थिंक स्टेरियोटाइप का ज़माना अब ख़त्म होना चाहिए दुनिया में कि हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, ये शिया हैं, वो कादियानी हैं, वो गुजराती हैं, ये पंजाबी हैं। आई फील बैंड बाजा शुड बी अ प्रोग्राम, एंड कैनेडा इज द परफेक्ट प्लेस फॉर देयर विद द मल्टीकल्चरलिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि वी हैव आर्ट विदाउट बॉर्डर्स। मैंने कहा थीम असल में तो गाने तो चल रहे हैं जो प्रोग्राम को इतना पॉपुलर करते हैं, बिकॉज आई एम बेसिकली इनटू म्यूजिक, बट आई फील वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स ऑफ बैंड बाजा, द टर्निंग पॉइंट हैज बीन द आइडिया ऑफ आर्ट विदाउट बॉर्डर्स। फन कोई बॉर्डर, कोई मजहब, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई इंडियन, कोई पाकिस्तानी है ना, हो सकता है अच्छे आर्ट के जरिए। आर्ट एंड म्यूजिक एंड आर्टिस्ट आर एम्बेसडर्स जो दिलों के रिश्ते बना सकते हैं, नफरतों की दीवारों को गिरा सकते हैं। यही सबसे बड़ा मैसेज बैंड बाजा रेडियो का। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है। थैंक यू वेरी मच मोइन साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह हम अपने अगले प्रोग्राम्स में आपको बुलाते रहेंगे और आपकी खिदमत लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इस काबिल समझती हैं कि मुझे आपने वक्त दिया कि इस प्रोग्राम में आऊँ। थैंक यू सो मच।